Hey, welcome, Namaskar and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 12th Computer Science 083. In the previous session, we have completed the main topic of chapter 1. In this video, we are going to be completed the last two topic, that is statements, any jump statements in Python. In jump statement, there are two statements, break statement and continue statement. What is the use of break statement and continue statement? बेटा जितने भी इनबिल्ट फीचर होते हैं ना वो सारे हाईलाइट हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा जितने भी इनबिल्ट फीचर है सारे हाईलाइटेड होते हैं. तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट की. ब्रेक स्टेटमेंट में हमने कोई कंडीशन दी है, i इज इक्वल्स टू 4, लूप चलाया है 1 से लेके 10 तक और i इज इक्वल्स टू 4 दे दिया है, तो उसमें वो 4 तक ही प्रिंट करेगा, 4 के बाद वो प्रिंट नहीं करेगा. 4 के बाद आपने एल्स में जो कंडीशन दी होगी जैसे कि ओवर, तो वो ये प्रिंट कर देगा. ऐसे ही हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की अगर बात करें तो अगर आपने i इज इक्वल्स टू क्या दे दिया है बेटा इसमें 4, तो क्या करेगा ये, सॉरी i इज इक्वल्स टू अगर 4 दे दिया है तो 4 को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा, यानी 4 प्रिंट नहीं करेगा, 5 6 7 8 सब प्रिंट करेगा. अब इनको नहीं समझ में आया तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं. जैसे कि हमने सबसे पहले लिया है 4i इन रेंज, ठीक है, रेंज हमने ले लिया 10 की. आप कुछ भी ले सकते हो, स्टार्टिंग रेंज भी ले सकते हो, स्टॉप रेंज भी ले सकते हो और स्किपिंग रेंज भी ले सकते हो. लूप कैसे चलाते हैं ये वीडियो देखने के लिए आप प्रीवियस सेशन देख लीजिए मेरा, उसमें सारे लूप के वीडियो मैंने क्लियर कर रखे हैं आपके. उसके बाद हमने प्रिंट कराया आई मतलब 1 से लेके 10, यानी 0 से लेके 10. उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन दी है बेटा कि इफ जो आपका आई है वो इज इक्वल्स टू 4 हो तो क्या करना है, हमें ब्रेक करना है. ठीक है, समझ आया कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है. ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा मैम. एल्स में फिर क्या आएगा, तो एल्स में जो भी आप लिखोगे कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखी है प्रिंट प्रोग्राम ओवर, यहाँ पे आप चाहो तो कोई कंडीशन भी दे सकते हो बेटा, जैसे हमने ये किया और इसको रन कराया. इंडेंटेशन एरर आ रहा है, ओके, स्क्रीन आज कवर नहीं हो पाई, कोई बात नहीं. ये हमारा क्या हो गया, 0 1 2 3 4 के बाद प्रोग्राम ओवर हो गया. अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते तो ये 0 से लेकर 10 पूरा प्रिंट करता, पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया था तो ये क्या कर गया, जंप कर गया प्रोग्राम. उसने आगे वाली कंडीशन को फॉलो ही नहीं किया. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज देख लेते हैं. कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या आता है बेटा, कंटिन्यू स्टेटमेंट में जो वैल्यू होता है वो स्किप कर देता है, स्किप करने के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उस पर कमांड क्या होता है, जंप कर देता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं 4i इन रेंज हमारा क्या हो गया 10, या हम कोई भी स्टार्टिंग स्टॉप और स्किप वैल्यू कोई भी ले सकते हैं. आपको लूप देखना है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें सारे लूप क्लियर है बेटा, तभी ये लूप समझ में आएगा कि 4i इन रेंज कैसे लिया है मैंने. उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन दे दी बेटा कि इफ i जो है बेटा इक्वल टू 4 हो जाए, इक्वल टू 4 हो जाए तो क्या कर देना है, हमें कंटिन्यू करना है, मीन्स 4 को स्किप करके आगे कंटिन्यू करना है. उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया बेटा आई. उसके बाद हमारा क्या हुआ, जो भी आपको यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना है, जैसे प्रोग्राम इज ओवर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया. अब हमने इसको सेव करा के जैसे ही रन कराया, क्या हुआ हमारा 1 0 1 2 3 के बाद क्या हुआ 5 प्रिंट हो गया. क्यों प्रिंट हुआ बेटा, क्योंकि हमने 4 में यहाँ क्या दे रखा था, कंडीशन दे रखा था. इतना क्लियर है, समझ आया. तो ये आपका बेटा लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने जंप स्टेटमेंट को क्लियर किया था. ये जंप स्टेटमेंट आपका बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इवन आपकी बुक में जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट का कंप्लीट एग्जाम्पल भी नहीं दिया गया है. तो आप लोग परेशान मत होइए, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है या बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है. ये जस्ट हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई लेंदी प्रोग्राम बनना हो तो उसमें इटरेशन का यूज किया जाता है, लूप का यूज किया जाता है. तो उस लूप को जंप कराने के लिए, या इन द केस कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बड़े प्रोग्राम को छोटा बनाने के लिए भी हम लोग जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं. ये सारे स्टेटमेंट हम लोग चैप्टर वाइज बहुत
अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग ब्रीफ में देख रहे हैं, हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है बेटा वो आपका इंट्रोडक्शन का रहेगा। इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट जैसे ही होगा वैसे थर्ड चैप्टर से आपके सारे प्रोग्राम आने लगेंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए गए हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। पाइथन अगर फर्स्ट डे से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, फर्स्ट डे से सारे बेसिक्स चीजें देखते हुए चल रहे हो तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। बस जितना बताते जा रही हूँ उतना कंसेप्ट क्लियर करती जाइए और लिखने का तरीका जो सिंटेक्स है, ये जो लिखने का तरीका है हमारा, इनको ये लर्न करना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से हम लिखते हैं, कितना इंडेंटेशन हमारा दिया जाता है, ब्लॉक्स कब लगते हैं, कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज हम कहाँ करते हैं, ये सारी चीजें लर्न करने की हैं। बाकी कुछ भी लर्न नहीं करना है, बहुत सिंपल से प्रोग्राम है, इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर बड़े बड़े प्रोग्राम आप चुटकियों में कर लेंगे। क्लियर है इतना? आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि ये लास्ट सेशन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट डे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिकैप भी करेंगे इस चैप्टर का थोड़ा सा, बट जिनको नीडेड है उनके लिए पहले हम चैप्टर देंगे, उसके बाद इसका रिकैप बनाएंगे। क्लियर है इतना? तब तक के लिए कंटिन्यू करते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आपका थैंक यू एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।